अभी हम दौसा में हैं और वो तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, कोशिशें जारी हैं, जिसमें उस नन्हे से बच्चे को, जिसकी उम्र महज 5 साल है, आर्यन उसका नाम है, उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर चेहरों को दिखाएं तो सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उस बच्चे को जल्द से जल्द निकाला जाए, और सभी लोग यही चाहते हैं क्योंकि ये कोशिश जो है वो तकरीबन 24 घंटे की तरफ अब बढ़ती जा रही है, लेकिन सबकी चाहत है कि जल्द से जल्द उस बच्चे को सकुशल निकाला जाए। यहाँ पर उनके बच्चे के पिता हैं, उनसे हम ज़रा बात करते हैं। तो हम ज़रा बात करते हैं, अभी बच्चे को लेकर के क्या जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है? अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, बच्चा ठीक है, ऐसे बोल रहा है साहब। प्रशासन बोल रहा है कि सब ठीक है? ठीक है अभी ठीक है। कैसे हुआ ये सब? ये सब कल उसकी मम्मी गेहूँ खोद रही थी बोले, तो उसके पीछे पीछे चला गया वो, फिर वो घूम के वो वापिस आ गया। यहाँ पे आ रहा था, आना तो इधर को चला, उधर को चले गया, जो आने टाइम में गिर गया उसको। तो बोरवेल में कुछ काम लगा के रखा था आपने? वो लगा रहा कोई जुड़ोड़ थी, लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं था, और ही था तो छोटा मोटा जुगाड़ था, लेकिन अच्छी तरह से नहीं था वो। एनडीआरएफ कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, आपको लग रहा है कि जल्दी बच्चा निकल आएगा? लग रहा है, जल्दी निकल पूरा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक पिता जो है वो अपने बच्चे को लेकर के कितना लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो एनडीआरएफ कोशिश कर रही है उस पर भरोसा है। और यहाँ पर एनडीआरएफ ने, आप सोचिए कि कल शाम 3:30 बजे से लेकर लगातार कोई भी व्यक्ति सोया नहीं है, और ये जो पूरा गांव है वो इस परिवार के साथ है, और इस परिवार के साथ इन्हें संबल दे रहा है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो कुल मिलाकर ये जो तैयारियां, और उस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, वहां पर जो भीड़ लगी है, जो सभी लोग एक तरफ देख रहे हैं, वहां एनडीआरएफ जो है टीम वो लगातार लगी हुई है। आप देखेंगे इस कैमरे की नज़र से कि देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ जो है वो कोशिश कर रही है बच्चे को सकुशल निकालने की, और वो सारी थ्योरियाँ इस्तेमाल में की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल में की जा रही हैं जिससे कि बच्चे को निकाला जा सके। सबसे पहले अम्ब्रेला मेथड का यूज किया गया कि बच्चा जहां पर है उसके नीचे 3 फीट नीचे पानी है, तो बच्चे को सबसे पहले नीचे नहीं जाने देना है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अम्ब्रेला मेथड का यूज किया, और अम्ब्रेला मेथड का यूज करते हुए बच्चे को वहीं पर रोक लिया गया। जो कल तक सफलता नहीं मिली थी, आज सफलता मिली है। अभी जो जानकारी मिली है उसमें बच्चे को उसी जगह पर टिका कर रखा गया है। दूसरी बात यह कि अब रिंग मेथड का यूज किया जा रहा है, और ये सभी जुगाड़ टेक्निक है, आसपास के लोग मदद कर रहे हैं, और हर वो जुगाड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रिंग के जरिए बच्चे के हाथ में वो धागा कह सकते हैं, रस्सी कह सकते हैं, उसे फंसाकर उसे खींचने की तैयारी है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो कुछ घंटों में बच्चा चला आएगा, और सभी यही चाहते हैं कि ये टेक्निक जो है वो कामयाब यहाँ पर हो जाए। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तैयारी चल रही है, और अभी तक 70 फीट के करीबन, जो बताया जा रहा है 50, 60 और 70 फीट के करीबन अभी पैरेलल खुदाई चल रही है ताकि टनल बनाकर बच्चे को निकाला जा सके। लेकिन जो बच्चे की पोजीशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे का हाथ और पैर ऊपर है, तो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो तजुर्बा है उसके आधार पर लगता है। और ये जो घर है हम दिखाना चाहेंगे, ये उस बच्चे का घर है, और इस बच्चे के घर के हम प्रीमाइसेस में आपको लेके चलते हैं। उनके पिता लगातार बाहर ही बैठे हुए, आप देख रहे हैं, लोग उन्हें संबल दे रहे हैं, और ये जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं लगातार इनके घर में आ रही हैं, उनकी मां से मिल रही है, और ये उनका आंगन है। तो ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ पर कल से किसी ने भी कुछ खाया पिया नहीं, और सभी की आस बंधी हुई है। तो हम ज़रा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर उस घर के अंदर ले चलते हैं जिस घर से वो बच्चा अपनी माँ के साथ बाहर निकला, और उसकी माँ आगे बढ़ी और बच्चा पीछे रह गया, और बाद में पता चला कि बच्चा बोरवेल के अंदर प्रवेश कर चुका है, और ऐसे में सबकी जो धड़कनें हैं वो तेज़ हो चली हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कह रही हैं, और यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बोरवेल में कई बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन जो लापरवाही है, जैसे कि जो खुले हुए बोरवेल हैं उन्हें ढकने के लिए, उन्हें बंद करने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं होते हैं, ये बड़ा सवाल है। सकुशल बच्चा बाहर आ जाए, सबकी आस यही है। हम भी यही चाहते हैं कि जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था कभी की जा रही है जुगाड़ के जरिए उस बच्चे को ऊपर लाने की, उसी बोरवेल के जरिए, उसी जिस तरीके से बच्चा अंदर गया है। और ये भी एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि जो बोरवेल है वो कच्चा बोरवेल है, नीचे और ऊपर की जो एक डायमीटर है उसमें काफ़ी अंतर है। तो तकरीबन नीचे का जो घेरा है वो तकरीबन 1.5 फीट है, तो इसलिए जो बच्चा है जहाँ पर स्टक
किया हुआ और पहले भी वहां पर एक मशीन अंदर है, उसे निकालने की कोशिश की गई थी। तो बच्चा अभी तक जो है, जो बताया जा रहा है कि 2 बजे रात को जो उसकी एक्टिविटी देखी गई और उसके बाद अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि अभी बच्चा तो 5 साल का बच्चा है, हो सकता है वो नींद उसे आ गई होगी और कल से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। तो ऐसे में अब बस इंतजार हो रहा है कि जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल एनडीआरएफ निकाले। रिपब्लिक भारत के लिए विवेक।